तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या बनाऊं, क्योंकि ना ज़्यादा महंगा फ़ोन, ना अच्छा कोई कैमरा मेरे पास, अच्छी क्वालिटी कुछ नहीं थी। सो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, मैं रोक रहा था क्योंकि लोग क्वालिटी मांग रहे थे, क्वालिटी नहीं चमक रही थी। तो मैंने सोचा उस फ़ोन उनका जुगाड़ तो हुआ नहीं, फिर क्या मतलब थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ी, कुछ पढ़ा मैंने बाबा साहब के बारे में, तो फिर आ गया हूँ मैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, मेहनत करता हूँ मैं। तो शुरुआत करते हैं। आज वो वाकया मैं बताने जा रहा हूँ जो मनुस्मृति के दौर पे हमारे दलित समाज के लोगों ने कितना सहा है, कितना कितना क्रूर हो। बता दूं आपको पहले जय भीम नमो बुद्धाय, प्यारा सा जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम। आग लगे इस वृक्ष को जलने लगे पात, ये आग लगे इस वृक्ष को जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। ये बात कहते हैं कभी कि आग जब वृक्ष जल रहा है फिर भी उसके पत्ते पत्ते जल गए। बोलते हैं कि पक्षियों जब तुम्हारे पंख है तो उड़ क्यों नहीं रहे, वहां से उड़ो। तो ये शूद्रों के लिए ये बात कही गई है। इस दोहे में मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे कि उस टाइम क्या होता था, हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार होता था, जबकि हम उस अत्याचार को मतलब उसके विरुद्ध में जवाब भी दे सकते थे, लेकिन जवाब नहीं देते थे क्योंकि मनुस्मृति का कानून था। लोग डरते थे क्योंकि लोगों ने एक मनुस्मृति संविधान ऐसा बना रखा था, वो लागू था सब पे। फिर जमीन के टुकड़े का नाम भारत नहीं है, वो अलग अलग राज्यों में बटा है। जैसे कि भारत 29 राज्यों में बटा है, लेकिन फिर भी अगर इसको कोई एक करता है तो भारत का संविधान है। देखो हमारे भारत में एक दोहा भी है, कदम कदम पर बदले पानी चार कोस पर बाणी। कदम कदम पर बदले पानी चार कोस पर बाणी, मतलब अगर हम एक कदम कदम रखेंगे तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही चार कोस पे जाके भाषा चेंज हो जाती है। तो जिस देश में चार कोस पे जाके भाषा चेंज हो रही हो, कदम पे पानी चेंज हो रहा हो, उस देश को एक करने के लिए बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान लिखा जो 1947 से लेके आज तक, मतलब 1949 में भारत संविधान लागू हुआ था, आजादी के टाइम से बता रहा हूं मैं, आज तक हमारा भारत टूटा नहीं है। सोचो ऐसी संविधान जिसने अलग नहीं होने दिया, वरना दुनिया के ऐसे कई देश है जो कई कई भागों में बट चुके हैं। अगर साचा सुख और दुख एक नहीं है तो हम भारत के वासी नहीं है। क्योंकि देखो जिस घर में कोई रहता है, अब कोई फैमिली एक घर में रहती है, अब घर वाले एक दूसरे का दुख ना समझेंगे, सुख नहीं बांटेंगे, तो घर वाले थोड़ा ही है, वो तो बाहर के है ना, क्योंकि बाहर के लोग ही ऐसा करते हैं, घर के लोग तो नहीं करते। अब इन मनुवादियों ने हमारे साथ ऐसा किया, हम ही मूल निवासी, और हमें इतना बुरा प्रताड़ित किया, हमें मतलब हमारे दुखों में रहने दिया। ना हमारे लिए कोई डॉक्टर दवा देने आ रहा है, ना हमें कोई शिक्षा का अधिकार है, ना अच्छी जगह घूम सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। खुद सोचो, अगर किसी पेड़ को हरा देखना है, हमें अगर किसी पेड़ को हरा देखना है तो उसकी जड़ मजबूत, जड़ रखनी जरूरी है ना। अब इन लोगों ने हमारी जड़ी काट दी, दलितों की उस टाइम शूद्रों की जड़ी तो काट दी थी इन लोगों ने। ना हम पढ़ सकते थे, ना काम कर सकते थे कहीं अच्छी जगह जाके, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे। सीधे से और पे अगर हम पढ़ नहीं सकते थे तो वो जड़ी काटी गई हमारी। तो इन्होंने इतना मतलब एक प्रकार से मनुस्मृति में ऐसा लिख दिया कि हमारी जड़ें ही काट दी जड़ से, कि ना ये पढ़ेंगे ना ये आगे बढ़ेंगे। अब उस चीज को बाबा साहब ने चेंज किया, सबको पढ़ने का अधिकार दिलाया, जब पढ़े तो आगे बढ़े। कहीं देखना है कि लोग सच्चे मन से दुआ कहाँ करते हैं, तो आप कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ। अब उस हॉस्पिटल में किसी परिवार का एक व्यक्ति बीमार पड़ा हो, अब उसकी माँ, उसके फैमिली वाले सिर्फ डॉक्टर से यही उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी दवा ये देते हैं कि उस दवा से ठीक हो जाए। सिर्फ वो यही उम्मीद पे दुआ करेंगे कि भाई कोई ऐसी दवा दे दे, कोई एक ऐसी गोली दे दे जिसे खा के हमारा मरीज ठीक हो जाए। वहां सच्ची दुआ होती है।